एक आयत पढ़ेंगे, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय। और इसकी 39th वर्स को हम लोग पढ़ेंगे। एक छोटी सी बात है जो मैं आपके बीच में रखना चाहता हूं। ये छोटी सी बात तो है लेकिन महत्वपूर्ण है। जी, तुम पवित्र शास्त्र में ढूंढते हो, तुम पवित्र शास्त्र में ढूंढते हो क्योंकि समझते हो कि उसमें अनंत जीवन तुम्हें मिलता है। हाँ जी, और यह वही है जो मेरी गवाही देता है। और ये वही है जो मेरी गवाही देता जो मेरी गवाही देता है। ये प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं। हालेलुया। तुम पवित्र शास्त्र में ढूंढते हो, उन बातों को ढूंढते हो जो मेरी गवाही देता है, जो मेरे बारे में बात करता है। हालेलुया, हालेलुया। एक बार एक पासवान से मेरी मुलाकात हुई और पहली बार मिला हूँ तो अच्छा वो आए और यहाँ कैसा है, मिनिस्ट्री कैसे होती है नॉर्थ इंडिया में, किस प्रकार से होता है, इस बारे में बात कर रहे थे। और उन्हें पता नहीं कहाँ से किसी ने बताया था, अच्छा चंडीगढ़ में कैसे होता है और हरियाणा में कैसे होता है, हिमाचल में कैसे होता है, पंजाब में, उत्तराखंड में किस प्रकार से होता है। और वो बात कर रहे थे। अच्छा एक उत्तराखंड में एक चर्च है, वहाँ पे इस प्रकार से प्रोग्राम हुआ, बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ, हमने बहुत तारीफ़ें सुनी हैं। और वो पूछने लगे कि किसने कराया, कौन है वहाँ पे लीडर, क्या है, कौन है। और हम 4-5 लोग थे। जब पूछना शुरू किया कौन से प्रोग्राम के बारे में बात कर रहे हैं, किस सभा के बारे में बात कर रहे हैं, तो मालूम चला कि वो बात कर रहे थे मसीह ध्यान केंद्र में एक सेमिनार हुआ था, उसकी बहुत तारीफ़ें सुनी हैं और ऐसा वैसा ये सुना है। तो उन्हें और हमारे संग जो मेरे पास्टर से सेवक थे उन्होंने बताया कि ये इन्होंने किया था, हमारे बारे में बताया कि हम लोगों ने वहाँ पर एक सेमिनार किया है। खैर वो बात हुई। फिर उसके बाद और बात करने लगे, अच्छा पंजाब में एक चर्च है पटियाला में, वहाँ पर एक भाई है वो मिनिस्ट्री कर रहे हैं, उनके ऊपर परसिक्यूशन हुआ था और ऐसा हुआ था और वो उत्तराखंड के रहने वाले हैं इस प्रकार से। और जब बात होने लग गई तो मालूम चला कि वो बात कर रहे थे हमारे भाई सुभाष के बारे में और उन्हें मालूम चला कि वो हमारे साथ सेवकाई कर रहे हैं। तो बड़े आनंदित हुए। उसके बाद बात करने लग गए हरियाणा की और हर जगह की बात करने लगे और बार बार जो वो बातें करें, जो बातें उन्होंने सुनी थी वो सारी बातें मालूम चले कि हम सामने जो बैठे हैं भाई, हम लोगों ने वो सारी मीटिंग्स करी है। और बहुत सी बातें चर्चित करते बाद में मालूम चला वो हमारे चर्च के बारे में भी उन्हें पता नहीं कहाँ से जानकारी मिली, किसने बताया मुझे नहीं मालूम, लेकिन वो उनके मन में सवाल थे, क्वेश्चंस थे। और वो भी मालूम चला कि भाई हम वहाँ पे, हम ही लोगों का चर्च है, हम लोग वहाँ पे सेवकाई करते हैं। और उनका दिल बहुत आनंदित हुआ। बट आई थैंक गॉड कि बहुत बार ऐसा होता है कि हम बात कर रहे होते हैं किसी चीज़ों की, किसी बातों की, और वो सारी बातें वो गोल गोल घूम कर एक ही जगह पहुंचती है। कुछ ऐसा ही प्रभु यीशु मसीह यहाँ पे बात कर रहे हैं कि जिन स्क्रिप्चर, जिन पदों को, जिन बातों को तुम बाइबल में, पुराने नियम में ढूंढ रहे थे, वो सारी बातें मेरी तरफ ही तो इशारा करती हैं। यीशु मसीह बता रहे हैं वो सारी बातें। हालेलुया। हम सब प्रभु के लिए इस्तेमाल होना चाहते हैं, राइट? मैं सही बोल रहा हूँ? कौन कौन चाहता है कि प्रभु उन्हें इस्तेमाल करे? कौन कौन चाहता है? यहाँ पे मैं क्या हाथ देख सकता हूँ? प्रभु धन्यवाद हो, मैं देख रहा हूँ कि 100% हाथ यहाँ पे उठे हुए हैं। हम सब चाहते हैं कि प्रभु हमें इस्तेमाल करें, कि हमें प्रभु हमें इस्तेमाल करे। हम सब चाहते हैं। और मैं समझता हूँ अगर हम चर्च से बाहर निकलें और हम बाहर में भी पूछना शुरू करें कि कौन कौन चाहता है कि ईश्वर उसका इस्तेमाल करे, ईश्वर उन्हें यूज़ करें, तो मैं समझता हूँ कि ज़्यादातर लोग चाहेंगे कि हाँ, हम चाहते हैं कि वो ईश्वर हमें इस्तेमाल करें। यूँ तो बहुत सी बातें हैं,
बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत सी बातें हैं, बहुत सा ज्ञान है, बहुत सी शिक्षाएं हैं जो उपयोगी हो सकती है परमेश्वर के लिए एक इस्तेमाल होने वाला बर्तन बनने के लिए। लेकिन मुख्य तौर पर अगर हम देखें तो बुनियादी तौर पर दो चीज़ें हैं जो बहुत आवश्यक हैं, और आज की सुबह मैं आपके बीच में बांटना चाहता हूं उन दो बातों को कि यदि हम वाकई में चाहते हैं कि परमेश्वर हमें इस्तेमाल करें, अगर हम वाकई में चाहते हैं कि वो ईश्वर हमें इस्तेमाल करें, तो ये दो चीज़ें हैं जो हमें समझनी होगी। हालेलुया! क्या हम तैयार हैं? आर वी रेडी? यस। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हम चाहते हैं कि हम परमेश्वर के लिए इस्तेमाल हों, लेकिन इस्तेमाल हो जाते हैं गलत पार्टी के लिए। हालेलुया! हालेलुया! आपको मालूम है पौलुस जब शाऊल था तो क्या करता था? बहुत बुद्धिमान व्यक्ति था, बहुत टैलेंटेड व्यक्ति था, अच्छे घराने से ताल्लुक़ रखता था, और बाइबल बताती है कि वो मसीहों को सताया करता था। हेलो, सब ध्यान दीजिएगा। वो क्या करता था? मसीहों को सताया करता था। और उसे क्या लगता था? उसे क्या लगता था? उसे लगता था कि परमेश्वर उसे इस्तेमाल कर रहा है, वो परमेश्वर की सेवा कर रहा है, उसे लगता था। हेलो, सब सुन रहे, ध्यान दे रहे हैं? yes. बहुत बार ऐसा हो सकता है कि आपको लगे कि आप परमेश्वर के लिए इस्तेमाल हो रहे हो, लेकिन असलियत में कहीं और किसी और चीज के लिए इस्तेमाल हो रहे हो। इसलिए ये जरूरी है, इसलिए जो दो बातें मैं आज आपके साथ बांटने वाला हूं, ये जरूरी है, ये इंपॉर्टेंट है। अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपको इस्तेमाल करें, ये दो चीज़ें बहुत ज़रूरी है। नो मैटर आपका बैकग्राउंड क्या है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने पढ़े लिखे हैं, कितने ज्ञानी हैं, कितने टैलेंटेड हैं, कितने बलशाली हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये दो बातें बुनियादी हैं, फाउंडेशनल हैं। अगर आप वाकई में चाहते हैं कि वो जिंदा परमेश्वर आपको इस्तेमाल करें, ये दो चीज़ें बिल्कुल बुनियादी हैं, फाउंडेशनल हैं, जो आपको मालूम होनी चाहिए। हालेलुया! पहली चीज़, यदि आप चाहते हो कि परमेश्वर आपको इस्तेमाल करें, तो आपको मालूम होना चाहिए कि वो परमेश्वर कौन है। हालेलुया! हालेलुया! आपको मालूम होना चाहिए कि वो परमेश्वर कौन है। Who is God? अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपको यूज करे, पहली चीज है जो आपको पहला प्रश्न का उत्तर ढूंढना है कि भाई वो ईश्वर है कौन? Who is God? कौन है परमेश्वर? कौन है परमेश्वर? एक छोटी बच्ची एक संडे स्कूल में बैठी हुई थी और उसके टीचर ने उससे पूछा, बेटा तुम ये क्या बना रहे हो? बेटा तुम ये क्या बना रहे हो तुम? उस बच्चे ने उत्तर दिया कि मैं परमेश्वर का चित्र बना रही हूं। उसने कहा कि मैं ईश्वर का चित्र बना रही हूं। जो टीचर थी उसने बोला, बेटा लेकिन किसी ने भी ईश्वर को देखा नहीं है, किसी ने ईश्वर को देखा नहीं है। वो छोटी बच्ची यूं देखती है और मुस्कुराती है, तभी तो मैं बना रही हूं, क्योंकि बना दूंगी तभी सब परमेश्वर को देख पाएंगे। समझ पा रहे हैं आप? वो बोल रही है कि मैं चित्र बनाऊंगी, उसके बाद सब दर्शन कर लेंगे ईश्वर के। इस बात को हमें समझने की आवश्यकता है प्रियो। परमेश्वर को लोग शायद उतना ही देख पाएंगे जितना परमेश्वर उन्हें आप में नजर आएगा। जितना वो परमेश्वर की खूबियों को, परमेश्वर के काम को आपके जीवन में देख पाएंगे, वो उतना ही परमेश्वर को जान पाएंगे। हमें इस बात को समझना है। परमेश्वर को जानने के लिए
हमें परमेश्वर के साथ वक्त बिताना होगा। We need to spend time with God। अगर आप परमेश्वर को समझना चाहते हैं, परमेश्वर को जानना चाहते हैं, तभी आप परमेश्वर को जान पाएंगे। अगर मैं यहाँ पे परमेश्वर की तारीफ करता रहूँ, परमेश्वर के बारे में बताता जाऊँगा, तो शायद आप परमेश्वर के बारे में जान पाओगे, लेकिन परमेश्वर को नहीं जान पाओगे। इफ़ यू रियली वॉन्ट टू नो गॉड, अगर आप परमेश्वर को जानना चाहते हो, तो आपको परमेश्वर के साथ वक्त बिताना होगा। आपको परमेश्वर के साथ टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। आज बहुत से लोग बोलते हैं, अगर किसी से प्रश्न करें, किसी प्रसिद्ध पर्सनालिटी के लिए पूछा जाए, उदाहरण के तौर पर अमिताभ बच्चन, कौन कौन जानता है? सब बोलेंगे हाँ हम जानते हैं, हाँ हम जानते, अरे हम जानते हैं अमिताभ बच्चन को। जानते हो अमिताभ बच्चन को? जानते हो? बच्चा भी जानता है। सब बोलेंगे हाँ हम जानते हैं अमिताभ बच्चन को। लेकिन क्या वाकई में आप जानते हो अमिताभ बच्चन को? कौन कौन वाकई में जानते हो क्या अमिताभ को? नहीं, आप अमिताभ बच्चन के बारे में कुछ कुछ बातों को जानते हो। थोड़ा बहुत जितना वो चाहते हैं अपने आप को दिखाना, आप सिर्फ उतना ही जानते हो। जितना आप लोगों ने मीडिया में, न्यूज़ में या उनके इंटरव्यू को सुना होगा, आपको उतना ही पता होगा उनके बारे में। आप वाकई में अमिताभ बच्चन को जानते नहीं हो। किसी भी व्यक्ति को यदि आप जानना चाहते हो, तो आपको उस व्यक्ति के साथ समय बिताना होगा। हालेलुया, हालेलुया। अब अगर मैं अपनी बात करूं, तो मुझे आप सब जानते हैं, मैं मानता हूं आप सब मुझे जानते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा कौन जानता होगा जिसने सबसे ज़्यादा वक्त मेरे साथ बिताया है? जो लोग 14-15 सालों से कलीसिया में हैं, वो लोग मुझे बहुत अच्छे से जानते हैं। वो जानते हैं परमेश्वर के काम को उन्होंने मेरे जीवन में देखा है। वो जानते हैं कि मैं कैसा हुआ करता था और अब कैसा हूँ, क्या बातें मुझे पसंद है, क्या चीज़ें मैं अच्छी करता हूँ, किन बातों में मैं कमज़ोर हूँ। वो जानते हैं। किसी को जानना है तो आपको उनके साथ वक्त बिताना होगा, समय बिताना होगा। आज हमारे पंजाब में बड़े स्टार सेवक लोग हैं, और बहुत से लोग बोलते हैं हाँ अरे हम जानते हैं, अरे हाँ हम जानते हैं। लेकिन क्या वाकई में जानते हो? क्या वाकई में जानते हो? आप उनके साथ वक्त नहीं बिता सकते हो। यू कैनॉट स्पेंड टाइम विद देम। आप उनके साथ चाय भी नहीं पी सकते हो। क्या जानते हो आप उनके बारे में? आप नहीं जानते हो उनको। अभी हम लोग ट्रैवल करते हैं, मैं अगर कभी झारखंड गया था, अभी साउथ इंडिया गया हूँ, हैदराबाद गया था, तो वहाँ पे जब हम जाते हैं यहाँ से, तो बहुत से लोग पूछते हैं आप उनको जानते हो, उनको जानते हो? आपसे भी पूछते होंगे, राइट? आप में से जो लोग ट्रैवल करते हैं, अभी हमारे दाऊद भाई गए थे झारखंड, पूछते होंगे हैं दाऊद भाई चंडीगढ़ से आ रहे हो, आप उनको जानते हो? फलाना है, इतनी भीड़ होती है वहाँ पे, इतने लोग होते हैं, इतने चमत्कार होते हैं, आप जानते हो? पूछते होंगे लोग। अब क्या बोले? हाँ जानते हैं। लेकिन क्या वाकई में जानते हैं? क्या वाकई में जानते हैं? जितना वो जो झारखंड में रहते हैं, जितना वो जानते हैं, आप चंडीगढ़ में रहने के बाद भी आप भी उतना ही जानते हो। आप भी उनसे ज़्यादा नहीं जानते हो। और जो वहाँ पर जा भी रहे हैं भीड़, वो भीड़ भी आपसे ज़्यादा नहीं जानती उन लोगों को। सही बोल रहा हूँ मैं? आप लोग सहमत हैं मेरे साथ? राइट? वी डोंट नो देम। हम नहीं जानते। और फिर बाद में बातें पता लगती हैं, ऐसा ये वो। जब कुछ हंगामा होता है तब चीज़ें सामने आती है। अभी भी कुछ चल रही हैं चीज़ें, कुछ बातें चल रही हैं, कुछ कंट्रोवर्सीज चल रही हैं। और ये भी कंट्रोवर्सी भी पता नहीं वाकई में जेन्युइन है या ये बनावटी कंट्रोवर्सी है, क्योंकि आजकल मीडिया में ये एक मीडिया का टूल बन चुका है कि कंट्रोवर्सी पैदा करो और मशहूर हो जाओ। आपने देखा होगा न्यूज़ में 5 लोगों को बिठा देते हैं और एक टेढ़ा मेढ़ा सवाल पूछ लेते हैं, और वो चिल्ला के मार धाड़ करने के लिए तैयार रहते हैं, और पब्लिक बड़ा रुचि देती है ऐसी चीज़ों में, बड़ा इंटरेस्ट लेते हैं। तो ये कंट्रोवर्सी भी एक टूल है। पता नहीं वो जो कंट्रोवर्सी चल रही है सच्ची है या बनावटी है, वी डोंट नो। बट आपको बताना चाहता हूँ, वापस आता हूँ, जो बात हमें समझनी है वो ये है कि हम परमेश्वर को जानें। हमें परमेश्वर को
जानने की आवश्यकता है। वी नीड टू नो हु इज गॉड, वो परमेश्वर कौन है। कैसे जानेंगे परमेश्वर को? कैसे जानेंगे? YouTube में वीडियोस देख देख के जान जाएंगे परमेश्वर कौन है? जान जाएंगे YouTube देख देख के। आज बहुत से लोग YouTube एकेडमी में प्रोफेसर बने हुए हैं। YouTube में देख देख के उल्टी उल्टी बातों को फैला रहे हैं। दे डोंट नो गॉड, वो परमेश्वर को नहीं जानते, वो परमेश्वर के बारे में चीजों को इकट्ठा कर रहे हैं। परमेश्वर को जानने के लिए आपको परमेश्वर के साथ वक्त बिताना होगा, आपको परमेश्वर को वक्त देना होगा। हम दुनिया में दोस्त होते हैं ना, फ्रेंड्स होते हैं, जैसे अभी विशु और दीपक की बहुत जम रही है आजकल, मैं देख रहा हूँ। विशु और दीपक बड़े जम रहे हैं आजकल, बड़े बेस्ट फ्रेंड बने हुए, साथ साथ में जाते हैं, बाइक में भी घूम रहे हैं और क्या क्या। और सैम है और निखिल है, बड़ा दोस्ताना है। आज नितिन नहीं आया लेकिन है, नहीं तो नितिन और निखिल का तो दोस्ती है। दे स्पेंड टाइम टुगेदर, दे नो ईच अदर, वो लोग समय बिताते हैं, इसलिए जानते हैं एक दूसरे को। वैसे ही प्रियो, हमें परमेश्वर को वक्त देने की आवश्यकता है। यदि आप परमेश्वर को जानना चाहते हो तो परमेश्वर को वक्त देना होगा, परमेश्वर के साथ समय बिताना होगा। इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, इसका कोई सब्स्टिट्यूट भी नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता कि आपके बदले मैं वक्त बिता लूं, ऐसा नहीं होगा, ये नहीं चलेगा। ऐसा होता है कि अगर आपको भूख लगी है, मैं खाना खा लूं, पेट भर जाएगा आपका? ऐसा होता है? या फिर ऐसा हो रहा हो कि आपको भूख लग रही हो, आपके बदले आपकी मम्मी खाना खा ले, आपका पेट भर जाएगा? होगा ऐसा? या आपके भाई खाना खा ले आपके बदले, पेट भरेगा? कोई है ऐसा? ऐसा होता है? खुद ही खाना पड़ता है ना, खुद ही खाना पड़ता है। वैसे ही परमेश्वर के साथ समय आपको स्वयं बिताना पड़ेगा। परमेश्वर को यदि आप जानना चाहते हैं, आपको ही वक्त बिताना पड़ेगा। आपके बदले कोई और अपना वक्त नहीं देगा परमेश्वर को। आपको परमेश्वर के साथ वक्त बिताने की आवश्यकता है। परमेश्वर के साथ जब वक्त बिताने की बात आती है तो ऐसा नहीं कि जो टाइम बच जाए वो टाइम आप परमेश्वर को दे दीजिए, वो नहीं चलेगा। लेफ्ट ओवर टाइम नहीं, लेकिन एक क्वालिटी टाइम, एक क्वालिटी टाइम। घर में खाना बनता है तो कौन सा खाना खाते हो आप? पहले सबको खाने देते हो, फिर बोलते हो चलो जो बच जाएगा वो दे देना मुझको, ऐसा बोलते हो? नहीं, खाना जो फ्रेश बना होता है, ताज़ा खाना आप खाते हैं ना, क्वालिटी वाला खाना खाते हो। सब लोग ऐसे ही खाते हैं ना। रिया क्या बचा हुआ खाना मांगती हो घर में बेटा? ऐसा तो नहीं, मम्मी पहले सब खा लो, जो बच जाएगा वो देना। नहीं, क्वालिटी खाना खाते हैं। वैसे ही जब परमेश्वर को वक्त देने की बात आती है तो तब नहीं जब बस सारी चीज़ें कर ली, दुनिया भर की रील्स देख ली, वीडियोस देख लिए, गेम्स खेल लिए, सारे काम कर लिए, लड़ लिए, झगड़ लिए, गालियां दे दी, सब कुछ कर लिया, और जब थक गए बाद में आए तब परमेश्वर के पास बैठ जाते हैं। नहीं, परमेश्वर को आपको क्वालिटी टाइम देने की आवश्यकता है। इफ यू वांट टू नो गॉड, अगर आप परमेश्वर को जानना चाहते हैं, आपको परमेश्वर को अपना वक्त देना होगा, परमेश्वर के साथ क्वालिटी टाइम बिताना होगा। प्रतिदिन आपको ऐसा करना होगा, और आपको इस चीज को प्राथमिकता देनी पड़ेगी। You will have to prioritize it. आपको स्वयं परमेश्वर के साथ फेलोशिप को प्रायोरिटी देनी पड़ेगी। चाहे आप कुछ भी कर रहे हैं, जॉब कर रहे हो, काम कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, आप घर चलाते हो, घर संभालते हो, कुछ भी है, सारी चीजों को करते हुए भी आपको परमेश्वर को प्राथमिकता देनी पड़ेगी। प्रियो, आपको परमेश्वर को प्राथमिकता देनी पड़ेगी। हम लोग अपने जिम्मेदारियों को बहुत बड़ा समझते हैं, अपने काम को बहुत बड़ा समझते हैं। मूसा के बारे में सोचिए, कितनी बड़ी भीड़ की अगुवाई कर रहा था मूसा। मैं नहीं समझता हूं कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी हम में से किसी के पास भी होगी जो जिम्मेदारी मूसा के पास थी। मूसा को नहीं लाखों लोगों की अगुवाई करनी थी, लेकिन फिर भी वो परमेश्वर के साथ वक्त बिताने को प्राथमिकता देता था।
उसने वही प्रायोरिटाइज किया। क्या आप वाकई में चाहते हैं कि परमेश्वर आपको इस्तेमाल करें? क्या आप चाहते हैं परमेश्वर आपको इस्तेमाल करें? क्या अभी भी चाहते हैं परमेश्वर आपको इस्तेमाल करें? परमेश्वर को वक्त देना शुरू कीजिए प्रियो, परमेश्वर को वक्त देना शुरू कीजिए। पर इस्तेमाल होने का मतलब ये नहीं है कि सामने खड़े होकर गिटार बजा दिया या सामने खड़े होकर प्रचार कर लिया। जी नहीं, परमेश्वर वाकई में जब आपको इस्तेमाल करेगा, आपके द्वारा जिंदगियां परिवर्तित होनी शुरू हो जाएंगी, आपके द्वारा शहर परिवर्तित होना शुरू हो जाएंगे, आपके द्वारा राष्ट्र परिवर्तित होना शुरू हो जाएंगे। हालेलुया। You will become a world changer. आप दुनिया को बदलने वाले बन जाएंगे। परमेश्वर एक व्यक्ति के द्वारा पूरे विश्व में कार्य कर सकता है। वो परमेश्वर सब कुछ कर सकता है, लेकिन उसे ऐसे लोगों की आवश्यकता है जो अपना समय परमेश्वर को देना शुरू करें, जो परमेश्वर को प्राथमिकता बनाएं। परमेश्वर को प्राथमिकता बनाइए। जब आप परमेश्वर के साथ समय बिताएंगे प्रियो, आपकी ज़िंदगी में आप बदलाव देखेंगे, आपके सोच में बदलाव देखोगे, आपके विचारों में बदलाव आ जाएगा, आपके कार्य करने के तरीकों में बदलाव आ जाएगा। जब आप परमेश्वर के साथ वक्त बिताना शुरू करोगे, वो परमेश्वर आपको अपने जैसा हृदय देगा, अपनी ऐसी सोच देगा, अपने जैसे शब्द देगा, आपके मुख से जीवन की बातें निकलेंगी, आपके कार्य करने की शैली में बदलाव आ जाएगा। कब? जब आप परमेश्वर के साथ वक्त बिताना शुरू करोगे। हम लोग कोशिश करते हैं कि हम मेहनत बहुत कर लें, हम लोग मेहनती लोग हैं, है ना, हम लोग मेहनती लोग हैं, हम मेहनत करना पसंद करते हैं, हम मेहनत करना पसंद करते हैं। हम उस पतरस के समान हैं, डाल रहे हैं, मछली नहीं पकड़ी जा रही है, फिर भी कोशिश करे जा रहे हैं, जाल फेंक रहे हैं, कोई मछली हाथ नहीं लग रही है, लेकिन जाल फेंक रहे हैं, मेहनत करे जा रहे हैं। प्रियो, आप बताना चाहता हूँ, परमेश्वर के साथ वक्त जब आप बिताना शुरू करेंगे। अब पतरस तो यीशु मसीह ने बोला, क्या बोला? तू गहरे में ले चल। और जब उसने उस बात को माना, इतनी मछलियाँ पकड़ी उसने जितनी उसने पूरे दिन भर, पूरी रात भर नहीं पकड़ी थी। थोड़ा सा वक्त उसने प्रभु के साथ गुजारा और एक बड़ा कैच, एक बड़ा रिवॉर्ड, एक बड़ा प्रतिफल। हालेलुया। पहली चीज़, परमेश्वर को जानिए, वो परमेश्वर कौन है। Who is God? प्रभु, मैं जिस परमेश्वर के लिए इस्तेमाल होना चाहता हूँ, वो परमेश्वर कौन है? वो कौन है? पहली चीज़ जो आपको जानने की आवश्यकता है। याद रहेगा सबको? मैंने बहुत आसान बनाने का कोशिश किया है इसको कि आप समझ पाएँ। सो फर्स्ट थिंग, हु इज़ गॉड? हु इज़ गॉड? निखिल, मेरा हार्मोनिक्स चेक करना, ठीक है? हु इज़ गॉड? दूसरी चीज़ जो हमें जानने की ज़रूरत है कि हु एम आई? मैं कौन हूँ? हु आर यू? आप कौन हो? ये दो चीज़ें हमें जानने की आवश्यकता है। जब परमेश्वर ने मूसा को बुलाया फिरौन के सामने भेजने के लिए, और अपने पूरे इजराइलियों के बंधुआई से छुटकारे के लिए, जब परमेश्वर ने मूसा को बुलाया कि वो मिस्री गुलामी से इजराइलियों की अगुवाई करें, तो मूसा ने दो चीज़ें परमेश्वर से पूछी। पहली चीज़, उसने कहा कि यदि मैं इजराइलियों के पास जाऊंगा और उन्हें बोलूंगा कि तुम्हारे पूर्वजों के परमेश्वर ने मुझे भेजा है, तो वो लोग मुझसे प्रश्न करेंगे, वो लोग मुझसे पूछेंगे कि उसका नाम क्या है। मूसा ने ये बात रखी परमेश्वर के सामने कि जब मैं जाऊंगा तो लोग मुझसे पूछेंगे कि उसका नाम क्या है, तो मैं क्या कहूंगा? निर्गमन 3:13। तब परमेश्वर ने मूसा से कहा
कि इज़राइल के लोगों को ये कहना, पढ़ दीजिए जी। मूसा ने परमेश्वर से कहा, हाँ, जब मैं इस्राएलियों के पास जाकर उनसे कहूँ, तुम्हारे पितरों के परमेश्वर ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है जी, तब यदि वे मुझसे पूछे उसका क्या नाम है, तब मैं उसको क्या बताऊं? 14वीं आयत पढ़िए। परमेश्वर ने मूसा से कहा, परमेश्वर ने मूसा से कहा, मैं जो हूँ सो हूँ। मैं जो हूँ सो हूँ। फिर उसने कहा, तू इस्राएलियों से यह कहना। थैंक यू। परमेश्वर ने मूसा को जवाब दिया कि उनको क्या कहना, उन्हें कहना, मैं जो हूँ सो हूँ ने मुझे भेजा है। I am has sent me to you। अब हम अगर जानना चाहते हैं कि मैं कौन हूं, मूसा का यही तो प्रश्न था कि मैं जाऊंगा इस्राएलियों के सामने, वो बोलेंगे भाई कौन है तू, Who are you? तो परमेश्वर ने क्या बोला? परमेश्वर ने ये नहीं बोला कि उन्हें बताना कि भाई मेरा नाम मूसा है, मैं फिरौन के महल में पला बड़ा हूँ, ऐसा ऐसा नहीं। वो मूसा का परिचय नहीं था। मूसा का परिचय क्या था? मूसा को परमेश्वर ने बोला कि ये बोलना कि मैं जो हूँ सो हूँ ने मुझे भेजा है। हालेलुया, हालेलुया। सो आप कौन है? जब तक आप अपने को देखेंगे शीशे में कि मैं कौन हूं, और आप जब खुद को देखोगे, खुद के कैरेक्टर को देखोगे, खुद की ताकत को देखोगे, खुद के तोड़ों को देखोगे, तो आपको कमजोरियां नजर आएंगी, आपको इनसफिशिएंसी नजर आएंगी। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन परमेश्वर आपको बताना चाहता है कि आप कौन हैं, और आपको वाकई में जानना है कि आप कौन हैं, तो उसके लिए आपको पहले परमेश्वर को जानना पड़ेगा। उसके लिए पहले आपको परमेश्वर को जानना पड़ेगा। You need to know who is God। वापस पहला पॉइंट जो मैंने बताया, आप खुद को जानना चाहते हो कि आप कौन हो, तो पहले आपको जानना पड़ेगा वो परमेश्वर कौन है। वो परमेश्वर कौन है? वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर जिसकी मात्र कह देने से सारी कायनात बनती चली आई। वो परमेश्वर कौन है जो मुर्दों को आवाज देके जिंदा कर देता है? वो परमेश्वर कौन है जो भूखे शेरों के मुंह को बंद कर देता है? वो परमेश्वर कौन है जो एक मात्र कह देने से तूफान को शांत कर देता है? वो परमेश्वर कौन है जो 5 रोटी और 2 मछलियों से 5000 की भीड़ को तृप्त कर देता है? वो परमेश्वर कौन है? हमें ये जानना होगा, और जब हम जान जाएंगे कि वो परमेश्वर कौन है, तो आपका परिचय अपने आप स्थापित हो जाएगा कि मुझे उस परमेश्वर ने भेजा है। हालेलुया, हालेलुया। मैं कौन हूं? मुझे उस परमेश्वर ने भेजा है। मैं जो हूं सो हूं, वो परमेश्वर मेरा परिचय है। हालेलुया, हालेलुया। मैं कौन हूँ? मेरे परमेश्वर ने मुझे भेजा है। सो यदि आप जानना चाहते हैं कि आप कौन हैं, उसके लिए पहले आपको जानना होगा कि वो परमेश्वर कौन है, क्योंकि वो परमेश्वर आपके परिचय को मजबूती देता है। वो परमेश्वर आपके परिचय को स्थापित करता है। उदाहरण के तौर पर कहीं पे जॉब करने चाहते हैं तो आपसे क्या मांगते हैं? रिज्यूमे मांगते हैं, ठीक है। और रिज्यूमे के बाद क्या चीज़ है जो आपकी जॉब को पक्का करती है? इंटरव्यू, हाँ ठीक, वो तो होता है, ठीक है। जब सब कुछ हो जाता है, इंटरव्यू क्लियर कर लिया है, हाँ परिचय भी हो जाता है, परिचय हो गया, रिज्यूमे दे दिया, ठीक है। अब उन्हें सब पसंद आ गया, उन्हें परिचय पसंद आ गया, आपका इंटरव्यू पसंद आ गया। उसके बाद जब ज्वाइन करना होता है तो वो आपसे आपके सर्टिफिकेट्स मांगते हैं। आपके क्या आपने जो भी बोला, आपने बोला है 12वीं करी है, दिखाओ 12वीं के सर्टिफिकेट्स। आप बोलते हो ग्रेजुएशन है, दिखाओ भाई डिग्री दिखाओ। यही होता है ना। और वो डिग्री, वो सर्टिफिकेट्स आपके परिचय को मजबूती देते हैं। बोलने को तो कुछ भी बोल दो, है ना। बोलने को तो विशु जाए बोल दे मैंने डॉक्टरेट किया हुआ है, बोल सकता है, बोलने में क्या है। लेकिन क्या चीज़ आपके परिचय को ठोस बनाती है? आपकी डिग्री,
आपकी डिग्री, आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, आपका परिचय वो परमेश्वर है, आपकी डिग्री वो परमेश्वर है, और आप तभी उसको बता पाएंगे जब आप उस परमेश्वर को जानते होंगे। When you will know him, तभी आप बता पाएंगे। इसके बाद दूसरी बात मूसा ने क्या बोली मालूम है आपको? पहली बात तो मूसा ने पूछा कि जब मैं जाऊंगा वो पूछेंगे किसने भेजा है तो मैं क्या कहूँगा, तब परमेश्वर ने उसके पहली बात का जवाब दिया। दूसरी बात जो मूसा ने बोली, 4:1 पढ़िएगा, निर्गमन 4 अध्याय उसकी पहली आयत। तब मूसा ने उत्तर दिया, जी, वे मेरे विश्वास नहीं करेंगे और ना मेरी सुनेंगे, वरन कहेंगे यहोवा ने तुझको दर्शन नहीं दिया। यहोवा ने उससे कहा, रुक जाइए, हिंदी में थोड़ा सा अलग अनुवाद हुआ है, लेकिन इंग्लिश में लिखा हुआ है व्हाट इफ, तब क्या यदि वो मेरा यकीन ना करें, यदि वो मेरी बात को ना माने, तब क्या, व्हाट एम आई सपोज्ड टू डू। अगर मैं बोल दूंगा कि हाँ मुझे परमेश्वर ने भेजा है, लेकिन जब वो मानेंगे नहीं इस बात को, तब क्या, तब क्या। मूसा का जो सवाल है रेलेवेंट है। आगे बढ़ें जी। यहोवा ने उससे कहा, परमेश्वर ने मूसा से कहा, तेरे हाथ में क्या है? तेरे हाथ में क्या है? हालेलुया, हालेलुया। ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। परमेश्वर ने मूसा को उत्तर दिया और उत्तर में एक सवाल पूछा कि तेरे हाथ में क्या है? जी, मैं बोला लाठी, और मूसा के हाथ में लाठी थी उस वक्त। उसने बोला लाठी है मेरे हाथ में। जी, उसने कहा, हाँ, उसे भूमि पर डाल दे। उसे भूमि पर डाल दे। जब उसने उसे भूमि पर डाला, और जब मूसा ने अपनी लाठी को भूमि पर डाल दिया, तब वह सर्प बन गई। और वो लाठी सर्प बन गई, और मूसा उसके सामने से भागा। और मूसा भी घबरा गया, मूसा भागा वहां से। जी, तब यहोवा ने मूसा से कहा, हाथ बढ़ाकर उसकी पूंछ पकड़ ले। हाथ बढ़ाकर उसकी पूंछ पकड़ ले, ताकि वे लोग विश्वास करें कि तुम्हारे पितरों के परमेश्वर अर्थात अब्राहम के परमेश्वर, इसहाक के परमेश्वर और याकूब के परमेश्वर यहोवा ने तुझको दर्शन दिया है। हालेलुया। और वो लोग विश्वास करेंगे। परमेश्वर ने मूसा को बोला ऐसा करना, और वो विश्वास करेंगे, they will believe। यदि आप अपने परमेश्वर को जानते हैं, पहली चीज तो आप जान पाएंगे कि आप कौन हैं। और फिर भी अगर ऐसे विचार आपके दिल में आते हैं, तो परमेश्वर इस बात को कहना चाहता है कि आपके हाथ में क्या है, तेरे हाथ में क्या है। जो भी आपके हाथ में है, मालूम ज़रूरी नहीं है कि आपके हाथ में तलवार हो, आपके हाथ में बड़ी राइफल बंदूक हो या बहुत बड़े हथियार हो। जी नहीं, परमेश्वर कहता है जो तेरे हाथ में है, जो तेरे हाथ में है। हाथ में होने का मतलब क्या है मालूम है आपको? उस समय जो लाठी हुआ करती थी, ये लाठी बहुत सी चीज़ों का प्रतीक हुआ करती थी। वाचा का संदूक जो है उसमें आज भी हारून की लाठी मौजूद है, सही बोल रहा हूँ? उसमें ये लाठी बहुत सी चीज़ों का प्रतीक है। ये लाठी एक इंसान के अनुभव को दर्शाती है। वो जो मूसा ने अभी तक अनुभव लिया है, वो लाठी उन तमाम अनुभवों का गवाह रही है। वो लाठी मूसा के साथ साथ रही है। और उस समय की मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, लेकिन एक प्रथा हुआ करती थी कि हर वर्ष में वो उसमें एक निशान लगाया करते थे या कुछ हुआ करता था ऐसा उस लाठी में। और जितनी पुरानी लाठी होती थी उसमें वो लोग मार्किंग कुछ होता था, कुछ निशानात कुछ करते थे, कुछ रीति हुआ करती थी ऐसी। सो वो लाठी अनुभव का प्रतीक है, वो लाठी सहारे का प्रतीक है, वो लाठी आपके अधिकारों का प्रतीक है, वो लाठी आपकी पावर का प्रतीक है। वो लाठी, वो परमेश्वर ने आपके हाथ में क्या रखा है, वो ये